इन दिनों सब कुछ हर जगह है। सुपर मार्केट चेक करें, चीन से संतरी का रस, भारत से गिरीदार मेवे, जापान से तलवार मछली, चेकोस्लोवाकिया के लीगुर्स, यूरोपीय पनीर के स्कोर। आप उसे नाम दें, ये वहां है। नहीं, जब मैं बड़ा हो रहा था आप कभी भी फ्रांसीसी पनीर या बोहेमियन लेगर बियर का जायका नहीं चखेंगे। कम अज कम आप इस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि आप बहुत अमीर ना हों, और जब फैंसी आपको ले जाए तो कहीं भी जा सकते थे। वो सब कुछ बदल गया है, लेकिन ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं है। एक आईफोन है। हर कोई जानता है कि ये कैलिफोर्निया के कपड़ों में इजाद और डिजाइन किया गया था, लेकिन कौन जानता है कि इसके अंदरूनी हिस्से के पेचीदा टुकड़े और टुकड़े कहां बनाए या जमा किए गए हैं। एप्पल नहीं कहता। ये सनत चीन, जापान, जर्मनी, जनूबी कोरिया और यकीनन खुद अमेरिका को क्रेडिट देती है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि खरबों पुर्जे और तैयार शुदा सामान हर सेकंड पूरी दुनिया में सस्ते दामों मुंतकिल होता है। हुआ के जरिए एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन ज्यादातर समंदर के जरिए। हम उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, लेकिन वो शख्स जिसने बुनियादी तौर पर आलमगीरियत को हमारी जिंदगियों में हकीकत बनाया वो बहुत कम मालूम है। ये इसकी कहानी है, इस शख्स की कहानी जो आपका दिन बनाता है। 30 की दहाई के अजीम कसाद बाजारी में जब लाखों अमरीकी काम से बाहर थे, अब से बदतर। मैल्कम मैकक्लीन 24 साल ट्रक ड्राइवर था। इसे शुमाली कैरोलिना के फाइटवुल से रुई की गांठें होबोकन के एक घाट तक ले जाने की नौकरी मिल गई, बैरून मुल्क तरसील के लिए न्यू जर्सी। वो काम से खुश था, लेकिन जब वो आया तो वो अपने दिमाग से बोर हो गया। अपने ट्रक में बैठा इंतजार कर रहा था और गोदियों पर इंतजार कर रहा था जब कारकुन चींटियां दूसरे ट्रकों से क्रेट्स और बंडल बनाती हैं और सामान को जहाज की गिरफ्त में ले जाती है। खुद जहाज पर सवार, बहुत चीखने और बाजू हिलाने के साथ। इसके बाद स्टीवडोर्स ने हर सिलनक को उतारा और उसके मवाद को होल्ड में एक मखसूस पोजीशन पर रखा हुआ देखा। मैल्कम सिर्फ बोर नहीं था, वो गजबनाक था। इसकी आमदनी का इन्हिसार अपने ट्रक में मजीद बोझ उठाने के लिए शुमाली कैरोलिना वापस आने पर था। मायूसी से परियरता मारा। क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा, उसने सोचा, अगर मेरे ट्रेलर को उठाकर जहाज पर उसकी रोई की गांठों को छुए बगैर रख दिया जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा, ये इनकलाबी होगा। सदियों से आम नान बिलक कार्गो इस अमल में भेज दिया गया था जिसे वो देखता था। इसे ब्रेक बिलक शिपिंग कहा जाता था। डब्बे, गांठें, क्रेट्स टुकड़ों से टुकड़ा संभाले हुए हैं। मैल्कम ने जो तसव्वुर किया था वो उसे सिर्फ एक दिन बचा सकता था, लेकिन इसने जहाज को लोड करने और उतारने में 2 हफ्तों की तरह बाकी सबको बचाया होगा। औसतन होल्ड में ब्रेक बिलक शिपमेंट्स को ले जाने और तकसीम करने में 8 दिन लगे। इसके अलावा दूसरे सिरे पर दोबारा हासिल करने और तकसीम करने के लिए मजीद 8 दिन। वो सारा वक्त बच जाता अगर मैल्कम मैकक्लीन अपने ट्रक को जहाज पर चढ़ा देते और दूसरे सिरे पर उसे भगा देते। ठीक है, आज ये तसव्वुर एक हकीकत है। मैल्कम को जो तसव्वुर पेश आया इसे कंटेराइजेशन कहा जाता है। उसने वक्त का एक बड़ा सौदा बचाने से ज्यादा किया है। यही वजह है कि हमारे पास एक फरोख्त पजीर आलमी मार्केट है। हमें इस लामहदूद किस्म की चीजों की पेशकश करते हैं, और यही वजह है कि हम दुनिया के दूर दराज हिस्सों से कम कीमत पर कार्गो मुंतकिल कर सकते हैं। मैल्कम को अपना ख्याल 1937 में आया था। होबोकन में अपने ट्रक में बैठा 24 साल ट्रक ड्राइवर उसके बारे में कुछ करने से पहले 40 साल का था। तब तक उसने अपना एक ट्रक एक बड़ी ट्रक कंपनी में बना लिया था। उसने न्यूयॉर्क में सिटी बैंक के एक कारोबारी नायब सदर से रकम उधार ली और स्टील के डब्बों और बहरी जहाजों के डीकों को एक दूसरे के ऊपर ढेर लगाकर ले जाने के लिए डिजाइन करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने सोचा कि वो पागल है। मोजिद हमेशा नाकारा लोगों की फौजों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं जो कभी याद नहीं रख सकते कि वो कितने तनकीदी थे। हमारे हिस्से के लिए हमें मैल्कम मैकक्लीन को याद रखना चाहिए। उसका पहला कंटेनर जहाज आइडियल एक्स मार्श स्ट्रीट पोर्ट न्यूरिक के शेड 154 से 58 अच्छी तरह से भरे हुए बक्सों के साथ रवाना हुआ। ये कंटेनर दौर का आगाज था जिसने हमारी दुनिया को सुकड़ा और इंसानी इंतखाब को बढ़ाया।